खड़े रहते हैं। रूडी कंट्रोल रूम में पहुंचकर ऑपरेटर को हटाता है, सारे कैमरे बंद करता है और एसएन को ग्रीन सिग्नल भेज देता है। उधर नीलामी में हार की बोली $42 मिलियन तक पहुंच चुकी थी और ये बोली एसएन खुद ही लगा रहा था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए वह अचानक 60 मिलियन की बोली लगाकर सबको चौंका देता है ताकि कोई और बोली लगाने की हिम्मत ही न करे। एसएन जब हार की कीमत लगभग दोगुनी बोल रहा होता है तब भी किसी को उस पर शक नहीं होता, क्योंकि उसके फेक प्रोफाइल में कुल संपत्ति की रकम $576 मिलियन दर्ज थी। इसी बीच 2 मिनट का समय निकल चुका था। रूडी बिना देरी किए जल्दी से बाहर रखी कार में बैठ जाता है और एसएन नीलामी ऑफिसर से हार प्राप्त करने के बाद सीधे वोल्ट रूम में चला जाता है। वहाँ गार्ड का छद्मवेश पहले से ही विंसेंट और केविन ने संभाल रखा था। नीलामी ऑफिसर कहता है, पूरा पेमेंट करने के बाद ही आप हार हाथ में ले पाएंगे। एसएन जवाब देता है, पेमेंट करने से पहले मैं हार को हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ, आखिर इस हार के पीछे तो करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं। नीलामी ऑफिसर वोल्ट का लॉक खोल देता है और एसएन को हार हाथ में लेने देता है। जैसे ही एसएन हार हाथ में लेता है, गार्ड के छद्मवेश में मौजूद विंसेंट और केविन अचानक उन पर झपट पड़ते हैं। वे दोनों एसएन और वहाँ मौजूद बाकी 2 लोगों को बंधक बनाकर हार ले जाकर सीधे भाग जाते हैं। असल में विंसेंट ने प्लान किया था कि एसएन को चकमा देकर हार खुद चुरा लेंगे, लेकिन उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं होती, क्योंकि तेज गाड़ी चलाते हुए वे एक भयंकर एक्सीडेंट कर बैठते हैं और पुलिस के हाथों पकड़ ली जाते हैं। इसी बीच पुलिस के डिटेक्टिव ब्रांच के कैप्टन सीधे म्यूजियम में आकर एसएन से पूछताछ शुरू कर देते हैं, क्योंकि एसएन ने जिस कंपनी का नाम बताया था वह पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उनमें थोड़ी शक की भावना थी। लेकिन अथॉरिटी एसएन के पक्ष में बोलती है कि उसने तो हार को बचाने की कोशिश की थी। तभी कैप्टन को फोन आता है और बताया जाता है कि हार चुराने वाले पकड़े जा चुके हैं और हार भी बरामद कर लिया गया है, इसलिए एसएन को शक करने का कोई कारण नहीं बचता और सामान्य जांच के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उस रात देखा जाता है कि एसएन फिर क्लीनर के वेश में म्यूजियम लौट आता है। वह सफाई पूरी करता है और डस्टबिन के कचरे में से असली हार निकालकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। असल में पिछली रात जब विंसेंट और केविन उन पर झपट पड़े थे, उसी समय एसएन ने अपने पॉकेट में रखे नकली हार को असली हार के साथ बदल दिया और असली हार को म्यूजियम के डस्टबिन में फेंक दिया, ताकि बाद में सफाई के दौरान वह उसे ले जा सके। एकदम परफेक्ट प्लान है ना? लेकिन ये प्लान उसने एक दिन में नहीं बनाया था। असली हार पाने के लिए एसएन पिछले 25 साल से इंतजार कर रहा था और इस पूरे रहस्य के पीछे का कारण जानने के लिए हमें 25 साल पीछे जाना होगा। एसएन के पिता का नाम था बाबाकर। उस समय वह पेलिग्रीनी नाम के एक बेहद अमीर फैमिली के घर में ड्राइवर के रूप में काम करते थे। रानी मारिया का जो कीमती हार लेकर इतनी सारी कहानी चल रही है, वो उस समय पेलिग्रीनी फैमिली की ही प्रॉपर्टी था। बाबाकर बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार इंसान थे। एक दिन घर की मैडम यानी मिसेस पेलिग्रीनी बाबाकर से कहती हैं, हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी हैं, चाहो तो घर ले जाकर पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा बेटा पढ़ता हो तो उसके लिए भी ले जाना। इस मौके का फायदा उठाकर एसएन के पिता अपने छोटे बेटे के लिए अर्सेन लुपेन नाम की एक किताब लेकर आते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक वह हार गायब हो जाता है और मिस्टर पेलिग्रीनी बिना किसी सबूत के सीधा बाबाकर पर चोरी का आरोप लगा देते हैं और उन्हें जेल भिजवा देते हैं। कुछ दिनों बाद छोटा एसएन अपने पिता से जेल में मिलने जाता है और देखता है कि अपमान और शर्म सह न पाने के कारण उसके पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता की लाश देखकर उसी दिन उसके मन में एक पागलपन सी जिद चढ़